नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर से 148 बांग्लादेशियों को किया गया डिपोर्ट। सीकर पुलिस जोधपुर लेकर पहुंची बांग्लादेशियों को। बीएसएफ आईजी ने देशवासियों को भरोसा जताते हुए कहा कि जैसलमेर बॉर्डर पर स्थित पूरी तरह से नियंत्रण में। बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में सरकार व समाज ने मुआवजे के रूप में सहायता राशि सुपुर्द की। एमडीएमएच में एसडीआरएफ ने दिया आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भारत में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों विशेषकर पाक और बांग्लादेशियों को अब डिपोर्ट किए जाने लगा है। जोधपुर से आज 148 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी यहां अपनी शरण स्थली समझकर अवैध रूप से टिके हुए थे। अब भारत एक्शन मोड में है। भारत इन अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से बाहर निकलने का काम शुरू कर चुका है और पहली खेप आज जोधपुर से रवाना कर दी गई। जोधपुर से 148 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू हुई है। इन बांग्लादेशियों को पहले जोधपुर से पश्चिम बंगाल ले जाया जाएगा और उसके बाद पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग भारत को अपनी शरण स्थली मान बैठे हैं। जब चाहे भारत में आकर अवैध रूप से रहने लग जाते हैं और भारत में अपने दस्तावेज भी बना लेते हैं। उनके खिलाफ पिछले कुछ दिनों से राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और पूरे प्रदेश में 1008 बांग्लादेशी पकड़े गए। जिला जयपुर रेंज में 761 बांग्लादेशी पकड़े गए। सीकर में कुल 394 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। दस्तावेजों की जांच के बाद आज 148 बांग्लादेशी नागरिकों की पहली खेप जोधपुर पहुंची और यहां से एयरफोर्स स्टेशन से इन्हें पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया। बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग ने देशवासियों को भरोसा जताते हुए बताया कि जैसलमेर बॉर्डर पर स्थित पूरी तरह से नियंत्रण में है। किसी भी प्रकार के तनाव की कोई बात नहीं है। भारत पाक युद्ध विराम के बाद बुधवार को बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि बॉर्डर पर अब शांति है। भारत ने पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो बीएसएफ पूरी तरह तैयार है। देखिए, राजस्थान बॉर्डर पूरे राजस्थान की सीमा एकदम सुरक्षित है। बीएसएफ पूरी चौकसी के साथ ड्यूटी कर रही है और कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। हर तरह से हमारी सीमाएं सुरक्षित है। राजस्थान ही नहीं, पूरा वेस्टर्न बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो गलत अफवाहें फैलाते हैं। उनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि उनसे प्रभावित ना हो। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्जन्स हर चीज़ के हैं उसको सुने और उसको समझें। हमें इसको ऐसे टाइम पे सोशल मीडिया पे जो गलत खबरों का प्रचार है उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। उसको समझे कि उसके पीछे मकसद क्या है। अगर हमारी कंट्री एक मजबूत कंट्री है जिसमें आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई इस तरह का कोई झूठ बोल रहा है तो सामने दिखाई देगा कि ये सच नहीं है। तो मैंने वही जो पहले कहा आपको कि आप किसी तरह के सोशल मीडिया के भ्रामक चीज़ें जो फैलाई जाती है उस पर इसको ना देखें, ना सुने और ना ही उससे प्रभावित हों और ना ही उसको किस तरह से फॉरवर्ड करें। यहाँ के लोगों के लिए ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि लोग किसी तरह की अफवाहों में विश्वास ना करें और ना ही किसी तरह की अफवाहें फैलाएं। सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई डायरेक्शंस देता है तो उसको फॉलो करें और किस तरह से डरे नहीं, परेशान ना हो। हम एक बहुत मजबूत देश हैं, एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट है हमारी और हमारी सीमाएं हर तरह से सुरक्षित है। बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में सरकार व समाज के बीच हुए समझौते के बाद बुधवार को पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजे के रूप में सहायता राशि सुपुर्द की गई। गौरतलब है कि ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या के बाद परिजनों व समाज के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर शव उठाने से मना कर दिया था। इसके बाद सरकार की तरफ से ओसिया विधायक बेराराम सियोल ने मध्यस्थता करते हुए मृतका के
परिजनों से समझाइश की थी और मामले का निस्तारण करवाया था। परिजन व सरकार के बीच समझौते के बाद आज अनीता चौधरी के पति व पुत्र को समझौता अनुसार मुआवजा राशि सुपुर्द की गई। इस दौरान जाट समाज के कई लोग उपस्थित रहे। मामले में जोधपुर पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश करने के बाद सीबीआई की दिल्ली शाखा ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कर ली थी। जैसे जिस दिन समझौता हुआ था उस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे मेरे को और आदरणीय देवेंद्र जी जोशी, आदरणीय अतुल जी बंसाली साहब के ऊपर जिम्मेवारी दी थी। राम जी आप जाइए, आपस में एक दूसरे का सामंजस्य बनाइए और सामंजस्य के साथ में इस घटनाक्रम में ऐसा जो भी है एक ऐसा सहमति बनाइए, क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था। एक बुंजी सभ्य समाज के अंदर, एक बुंजी सनातन संस्कृति के अंदर भी एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा था। हमने बैठकर और एक सामंजस्य के साथ में बातचीत की। परिवार ने मांग रखी सीबीआई की जांच के लिए, तो आदरणीय भजनलाल जी को इस बात के लिए दूसरी राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे त्वरित गति से मुझे सीबीआई की जांच की मांग मानी और मुझे सीबीआई आज ऐसा जांच कर रही है। 5 लाख रुपए मुझे सरकार की तरफ से प्रतिकार राशि के रूप में जैसे उपलब्ध हो जाएंगे। 45 लाख रुपए नगद इनको मुझे सर्व समाज से जैसे 36 के 36 काम के लोगों से सहयोग लेके आज ये पैसा इनको जैसे सुपर्द कर दिया है। और इनके बेटे की भी एक ऐसा सुविधा के रूप में नौकरी के लिए जो बात आई वो भी आज जैसे बात हो गई है जेडीए में या जैसे जिला परिषद के अंदर इनको अपना ऐसा बायोडाटा देते इनका काम हो जाएगा। और मैं उनसे सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार का कुकृत्य हुआ एक सभ्य समाज के अंदर, इस प्रकार की घटना कि खास करके पश्चिमी राजस्थान के अंदर ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस प्रकार का घटनाक्रम हो। लेकिन आगे से मेरा निवेदन रहेगा सभी 36 के 36 कौम के लोगों से कि आगे अपने समाज को अच्छे संस्कार देवें और अपनी आँखों को खुली रखें। कहीं पर भी ऐसी कोई घटनाक्रम हो तो उनके जिला प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को और समाज के जो जनप्रतिनिधि है उनके जानकारी में लाया जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना का कहीं कोई मौका भी नहीं मिले, पुनरावृत्ति नहीं हो। इस बात का आप लोगों को और हम लोगों को जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। करीब करीब पूरे हो गए सब। सीबीआई जांच का था मेन, तो वो हो गई, चल रही है, अभी भी चल रही है। और जो मुआवजे का था वो सीएल साहब ने अभी पूरा कर दिया, दे दिया है। सर्विस का था, सर्विस का बढ़ रही है, वो जेडीएम में नगर में लगाने का वो भी हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है, पूरा संतुष्ट है, हम संतुष्ट हैं। पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह व राष्ट्रीय राज्य डीसीबी पश्चिम द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में निशांत भारद्वाज एडीसीपी पश्चिम के नेतृत्व में रविंद्र बोथरा एसीपी प्रतापनगर व सर्किल प्रतापनगर के एसएचओ मैट्राप्त द्वारा पुलिस लाइन द्वारा आज सूरसागर थाना एरिया में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। एरिया डोमिनेशन के तहत एरिया में कबाड़ी की दुकानों और बाड़ों को चेक किया गया। इसके साथ ही चाय की दुकानों और अन्य स्थानों पर संदिग्ध लोगों का राजकोप ऐप से फोटो मिलान किया गया और पर्चा भरा और साथ ही 10 जनों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के दर्पण सिनेमा के पीछे एक जूतों के गोदाम में आज दोपहर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने का कारण प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है। अचानक लगी आग से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। एसीपी हेमंत कलाल ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया। करीब 4 से 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी, लेकिन इससे पहले कि आसपास की दुकानों में फैलती आग पर काबू पा लिया गया। सन प्लाजा के पीछे यहाँ पर एक सन सिटी फायर वर्क्स है, उसके सामने जूते की दुकान थी, तो वहाँ पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड, बहुत सारी फायर ब्रिगेड आई, रेगुलर रोटेट होती रही और फोम का भी प्रयोग किया गया। आग को काफ़ी नियंत्रित कर लिया गया। नुकसान दुकान में तो होगा, जो सामान रखा उसका नुकसान होगा, लेकिन ये है कि आगे से ध्यान भी रखा जाएगा। यहाँ पर जो भी आसपास की दुकानें उन्हें भी फायर संबंधी जो सुरक्षा के एहतियात बरतनी चाहिए, उसके संबंध में निर्देश दिए जाएंगे।
मथुरादास माथुर अस्पताल में बुधवार को एसडीआरएफ द्वारा आपात परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने जीवंत प्रदर्शन किया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि आने वाली आपदा से निपटने के लिए आज एसडीआरएफ टीम द्वारा लगातार चिकित्सालय के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें चिकित्सालय के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, होमगार्ड, वर्कशॉप सहित अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में वर्कशॉप प्रभारी डॉक्टर अंकित सोनी, उप अधीक्षक डॉक्टर दीपक टाक, वर्कशॉप प्रभारी विपिन पुरोहित, रविंद्र गुप्ता, सुमेर सिंह, वीर सिंह सहित चिकित्सालय के स्टाफ मौजूद रहे। धन्यवाद। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस से जैसे कल ही बात हुई थी और आज जो लोग प्रेजेंटेशन की आगे देखिए सिचुएशन की सीरियसनेस को देखिए। मतलब ये पूरे ऊपर से सेंटर से स्टेट से सब तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है, हमें भी इंस्ट्रक्शंस है कि इस तरह की रेगुलर एक्सरसाइजेज मॉक ड्रिल्स करें ताकि आप लोग यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना का सामना करना पड़े तो हम सब इसके लिए तैयार हैं। तो आप इसको एक फॉर्मेलिटी ना समझें, टेक इट सीरियसली। घर जाके आप इससे रिलेटेड वीडियोज भी देख सकते हैं जिससे आपको और स्ट्रॉन्ग होगा ये चीज़। और आप सब लोग तो पूरे हॉस्पिटल का प्रेजेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आप सब लोग इसके एम्बेसडर बन के आप घर जाके आसपास के पड़ोस में इन सब बातों को शेयर कर सकते हैं। एसडीआरएफ की शायद साइट पे होगी, आपकी वेबसाइट होगी ना, उसको भी ये सब चीज़ें मिल सकती है अगर आप गूगल सर्च करेंगे। जैसे स्टेट एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की बहुत बड़ी एजेंसी है जो कि नेशनल लेवल पर ये सब बाढ़ में, वॉर में अच्छा काम करती है। तो बहुत इनके लिए साधुवाद है, इनके लिए धन्यवाद है और सैल्यूट है इनके जज्बे को। जो सब लोग जिस सिचुएशन से भाग रहे होते हैं, यही एक ऐसी टीम है ऑरेंज में जो उस ओर जा रही हो, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के करवड़ थाना क्षेत्र में सोमवार को टोल टैक्स को लेकर हुए विवाद ने तब हिंसक रूप ले लिया जब कार सवार युवकों ने बहस के बाद हवाई फायरिंग कर दी। यह पूरी घटना टोल नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फायरिंग की घटना से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया और फरार युवकों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है। जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए 15 मई 2025 को जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाले जन सुनवाई कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे। जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य सचिव या प्रभारी सचिव भी जुड़ेंगे। जिले के सभी उपखंड अधिकारी सहित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लेंगे। इस दौरान जिले के सभी विभागों के अधिकारी जन सुनवाई में भाग लेकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला डॉक्टर मनीष हरजाई के द्वारा केंद्रीय कारागृह जोधपुर का निरीक्षण किया गया। जेल निरीक्षण के दौरान बंदीजन को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जांच की गई। डॉक्टर हरजाई द्वारा निरीक्षण के दौरान विचाराधीन बंदीजन तथा दोष सिद्ध बंदीजनों को उनके विधिक अधिकारों बाबत जानकारी प्रदान की गई एवं कारागृह की भोजनशाला, बंदी सभागार, जेल पुस्तकालय, लीगल एंड क्लिनिक, वीसी कक्ष का निरीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित जेलर को निर्देशित किया गया कि विधिक सहायता की आवश्यकता वाले बंदीजन के रामबंद में तुरंत एवं तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत करवाते हुए कार्रवाई अलग लाई जाए। गर्मी की छुट्टियों के कारण दक्षिण की ओर से आने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए जोधपुर से तिरुपति स्टेशनों के बीच जयपुर के रास्ते गुरुवार को समर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04817 जोधपुर तिरुपति एक तरफा समर स्पेशल गुरुवार 15 मई को जोधपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर तीसरे दिन शाम 6 बजे तिरुपति पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। सीनियर DCM विकास खेड़ा के अनुसार ट्रेन में
एक फर्स्ट एसी, एक सेकंड एसी, 4 थर्ड एसी, 12 स्लीपर, 2 जनरल व एक पेंट्री कार सहित कुल 23 डिब्बे होंगे। जोधपुर वासियों के लिए राहत की खबर है। अब जोधपुर वासियों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। नहरबंदी के कार्य को 10 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते अब भीषण गर्मी के बीच क्लोजर से छुटकारा मिलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनाव की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा नहरबंदी को जल्द खत्म करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया गया। उसी के चलते 16 दिन पहले ही नहरबंदी खत्म करके हरिके बैराज के गेट खोल दिए गए। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता दिनेश कुमार नागौरी ने बताया कि संभवतः 18 मई को इंदिरा गांधी नहर में पानी पहुंचा जाएगा, जिसके बाद 18 मई तक जोधपुर के कायलाना और तखत सागर में पानी पहुंच जाएगा। नहरबंदी 21 मार्च 2025 से लेकर के 20 मई 2025 तक थी, जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रीपोन करते हुए 11 मई को ही नहरबंदी समाप्त कर दी गई। इस संबंध में हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा माननीय जलदाय मंत्री कन्हैयालाल जी से एवं माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी से निवेदन किया गया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नहरबंदी को प्रीपोन किया जाना उचित रहेगा। इस संबंध में नहर के अधिकारियों द्वारा पंजाब सरकार से वार्ता कर इसे प्रीपोन करते हुए 11 मई को ही नहरबंदी को समाप्त कर दिया गया। यह पानी पहले 26 से 27 मई को 0 आरडी पे आने वाला था, जो अब लगभग 18-19 मई को आरजीएलसी की 0 आरडी पे आ जाएगा एवं वहां से जोधपुर तक लगभग 20 से 21 मई को पानी पहुंच जाएगा। इससे इस भीषण गर्मी में सभी को बहुत राहत मिलेगी एवं जल योजनाएं सुचारू रूप से चल सकेगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकों की टीम द्वारा दिनांक 14 मई 2025 को शिवराम नथुजी टाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूंजला जोधपुर में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। होम्योपैथी चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर गौरव नागर एवं शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कुमावत के निर्देशानुसार होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित आचार्य, डॉक्टर राकेश कुमार मीणा एवं द्वितीय वर्ष छात्राएं लविशा सांखला एवं मनस्वी सांखला ने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर में 42 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियां देकर लाभान्वित किया गया। शिविर में मौसमी बीमारियां, लू लगना, नाक से खून बहाना, रक्त की कमी जैसी बीमारियों की जानकारी एवं दवाइयां देकर लाभान्वित किया गया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर आते आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर से 148 बांग्लादेशियों को किया गया डिपोर्ट। सीकर पुलिस जोधपुर लेकर पहुंची बांग्लादेशियों को। बीएसएफ आईजी ने देशवासियों को भरोसा जताते हुए कहा कि जैसलमेर बॉर्डर पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में सरकार व समाज ने मुआवजे के रूप में सहायता राशि सुपुर्द की। एमडीएमएच में एसडीआरएफ ने दिया आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।